देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 और इस क्लास के अंदर हम करेंगे उदाहरण नंबर 12 से। ठीक है। प्रश्नावली 2 है कक्षा 8 की। क्या दे रखा है उदाहरण 12 कि हल कीजिए। क्या करना है? हल कीजिए। देखो 2x-3 बराबर x प्लस 2x इधर आ जाएंगे और x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। 2 इधर बचे हैं, 3 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3। तो 2x में से 1x गया तो 1x बचा और 2 और 3 5। कितना उत्तर आ गया यहाँ पे? 5 आ गया। बिल्कुल इजी है। ये देखो आप, ये वाला यहाँ पे हल हल कीजिए कि ये 5x प्लस 7/2 बराबर 3x/2 माइनस 14। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना है कि इसका हर मैंने एक मान लिया, इसका हर मैंने एक मान लिया, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, इन दोनों का भी 2 आ गया। दोनों को अलग अलग सरल कर दिया। एक का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10x प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 7 से किया तो 7। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से किया तो 3x। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 14 से किया तो 28। 2 बराबर है इसलिए आपस में ये कट गए। हर बराबर है तो कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 10x प्लस 7 बराबर 3x माइनस 28। तो 10x इधर है, 3x इधर आएंगे तो 7x हो जाएंगे। मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। 10x इधर है, ये 3x इधर आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे बराबर, ये माइनस के 28 है और 7 इधर जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 7x। 10x में से 3x गए तो 7x और 28 और 7 कितना हो गया यहाँ पे? माइनस के 35। तो x बराबर माइनस के 35/7। तो x बराबर माइनस के 5 आ जाएंगे इसका उत्तर। कितना आ जाएगा? माइनस का 5। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पे। ध्यान से देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है। मान लीजिए जैसे 10, 15 2 अंक है, उन दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या, मान लीजिए जैसे ये 7 हो गई, ये 4 हो गई, तो 7 में से 4 माइनस करूंगा तो 3। जैसे 5 में से यहाँ पे 2 माइनस करूंगा तो 3। कुछ भी संख्या, जैसे यहाँ पे 6-3, तो 6 में से 3 करूंगा, 7 माइनस यहाँ पे हो जाएंगे 4 तो हो गए, यहाँ पे ले लेते हैं 2-5, 5 में से 2 करूंगा तो 3। कैसे भी कर सकते हैं, आगे से पीछे से। ठीक है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो देखो हल, माना संख्या का इकाई अंक, मैंने क्या मान लिया? उस संख्या का इकाई अंक x है। देखो कैसे, मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, ये x है, तो ये कितना होगा अंतर? मतलब कि जैसे इसमें से मैं 3 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी, मतलब इसमें से 3 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी ना। यही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि उनका जो अंतर है वो कितना है? 3 है। तो ये कैसे आएगी कि अगर ये मान लीजिए 6 है, 6 में से अब ये कैसे आएगी? 6 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 3 तो ये आ जाएगी ना। ठीक है, या मान लीजिए 9 है, 9 में से 3 माइनस कर दूंगा 6। तो संख्या का दहाई अंक क्या हो जाएगा कि x में से 6, ये 3 माइनस कर देता हूँ, तो संख्या क्या बन गई? संख्या का व्यापक रूप। संख्या कैसे बनती है? व्यापक रूप कैसे बनती है संख्या का? कि जो दाई अंक होता है
दाई को हम करते हैं 10 से गुणा प्लस इकाई, यही तो होता है विस्तारित रूप। तो इकाई अंक है x प्लस दाई कितना है, दाई है आपके x माइनस 3, इसको करेंगे 10 से गुणा, तो संख्या बन जाएगी 10x माइनस 10 को 3 से क्या तो 30 प्लस x, तो ये हो गई 10 और 1 11x माइनस 30, ये तो संख्या हो गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर, अंकों को बदलने का मतलब जो दाई था वो इकाई हो जाएगा और जो इकाई था वो दाई हो जाएगा। तो अंकों को बदलने पर, तो इकाई का अंक था, इकाई का अंक जो पहले इकाई का था वो दाई का बन जाएगा, और जो दहाई का था, जैसे दाई का था तो ये बन जाएगा अब की बार इकाई, और दहाई अंक ये बन जाएगा आपके यहाँ पे इकाई वाला, जो इकाई का था वो दाई का बन जाएगा और जो दहाई वाला था वो इकाई। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 5, तो अब इसको पलटते हैं तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, जो पहले इकाई वाला था वो दाई वाला बन गया और जो पहले दहाई था वो इकाई बन गया, ऐसे तो होता ना बस। तो देखो अब संख्या का व्यापक रूप क्या बन गया, अंक संख्या का व्यापक रूप कब, जब अंक पलटते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इकाई को करते हैं, इकाई को तो सेम रखते हैं जैसे x माइनस 3 प्लस जो दाई होता है उसको 10 से गुणा करते हैं, इससे 10 से। तो अब देखो 10 को x से गुणा किया तो 10x प्लस x माइनस 3, तो यहाँ पे हो गया 11x माइनस 3। ये अंक पलटने पे संख्या प्राप्त होती है, ये वास्तविक संख्या है। अब प्रश्नानुसार देखो इस संख्या में अगर इसके अंकों को बदलकर जो प्राप्त संख्या को, जो ये संख्या है ये वाली संख्या, इसमें ये जोड़ेंगे तो 143 प्राप्त होता है, यानी इन दोनों का योग। तो प्रश्न अनुसार कि 11x माइनस 30 और प्लस 11x माइनस 3 इन दोनों का योग 143 होता है। तो अब जोड़ो इन दोनों को, 11x और 11x हो गए 22x और 30 और 3 हो गए माइनस के 33 बराबर 143। तो 22x 143 ये आ जाएंगे प्लस के 33, तो 22x ये 6 और 7 और 176। ठीक है, इधर ये ध्यान से देखना, यहाँ पर ये माइनस के हैं, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 176 हो गए, कितना हो गए 176, x बराबर 176 बटा 22। तो इसको काट दो, कितनी बार कटेगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, x बराबर 8। तो इकाई अंक हमने पहले क्या माना था वास्तविक संख्या का, ये देखो ये रहा संख्या, वास्तविक जो संख्या है पहले वाली 11x माइनस 30, तो 11x यानी 8 माइनस 30 कितना हो जाएगा 88 माइनस 30 यानी 58, कितना हो जाएगा यहाँ पे 58। ठीक है, और ये तो 58 हो गया, और जो संख्या थी वो 85। अब देखो ध्यान से देखो 85 और 58 दोनों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अंक पलटने पे थे तो बस यही था इसमें। क्वेश्चन नंबर देखो, यानी उदाहरण नंबर 15 है। क्या दे रखा है कि अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की 2 गुनी है। अर्जुन नाम का लड़का है, उसकी जो उम्र है वो श्रिया की आयु की 2 गुनी है। तो श्रिया की देर नहीं रखी है, तो हल क्या करना है, माना श्रिया की आयु कितनी मान ली मैंने, x
वर्ष की, जो सीरिया है वो x वर्ष की है। तो अर्जुन की आयु, अर्जुन कितने वर्ष का हो जाएगा? सीरिया की आयु का, जो अर्जुन की आयु है सीरिया की आयु की 2 गुनी है, तो x इंटू 2 यानी 2x वर्ष का हो जाएगा अर्जुन। 5 वर्ष पहले, अभी जितने वर्ष का उससे 5 माइनस करेंगे ना, क्योंकि पहले पूछा उनकी आयु, उसकी जो आयु थी अर्जुन की वो सीरिया की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु थी कितनी? तो 5 वर्ष पहले सीरिया की आयु, आज वर्तमान में सीरिया 10 यानी 10 साल की, तो 5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अभी वो x वर्ष की, तो 5 माइनस करेंगे। और अर्जुन की आयु, अर्जुन अभी 2x वर्ष का है, तो हम 5 माइनस करेंगे तो वो 5 साल पीछे चला जाएगा। तो प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न को आपको समझना है। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु, 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी उसकी अर्जुन की? 2x माइनस 5, उसकी जो भी आयु थी वो सीरिया की आयु की 3 गुनी थी। सीरिया की आयु क्या थी? x माइनस 5, और उसकी कितनी थी? 3 गुनी। तो दोनों की आयु निकालो, 2x माइनस 5, x को 3 से किया तो 3x, और 5 को 3 से किया तो माइनस के 15। अब देखो 2x इधर है, ये 3x इधर आएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे, माइनस के 15 है, ये 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। 3x में से 1x गया, 2x गया तो माइनस का 1x बचेगा, 15 में से 5 गए तो माइनस के 10 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 10, यानी श्रिया की आयु क्या हो जाएगी? हमने मानी थी x, यानी 10 वर्ष। और अर्जुन की आयु, अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी? हमने मानी थी कि सीरिया की 2 गुना है, तो 10 इंटू 2 यानी 20 वर्ष। ठीक है, ये तो आ गई सीरिया की और ये आ गई अर्जुन की। कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। तो आज की क्लास में बस यही उदाहरण थे।